आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत रामजी सर गणित विषय को लेकर आपके बीच आ रहे हैं। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और चैप्टर करणी की आज शुरुआत करेंगे। आप सभी नोट्स बुक पर इस पर तैयार करते जाइएगा। जो भी असुविधा होगी, सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनका मोबाइल नंबर है, लिख लीजिए 63 88 79 95 59। उस पर आप अपना कमेंट और सुझाव दे सकते हैं। 63 88 79 95 59। अब व्याख्यान 20 मई के बाद देखा जाएगा जैसा होगा। आइए वीडियो देखते हैं उनकी। करड़ी, करणीगत रास, करणी चिन्ह, करड़ी का घातांक, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके सवालों को लेंगे। उसी अध्याय के अंतर्गत हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, किसी संख्या का वर्गमूल और दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। और साथ ही पूर्ण घन संख्याओं और पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल किस तरीके से हमें ज्ञात करना है, इसकी प्रश्नावली भी हम लोग देखेंगे। दूसरे अध्याय में हम लोग सिक्के को उछालने पर चित्त या पट के ऊपर पड़ने की संभावनाएं क्या होंगी, किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना, 2 या 3 सिक्के को एक साथ फेंकने का प्रयोग, 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, और लूडो और सांप सीढ़ी के खेल से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी इसमें हम लोग देखेंगे। अध्याय 3 में यहाँ पर क्रमांक 10 में दिया हुआ है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर में इस पर हम लोग इससे अवगत हो चुके हैं, लेकिन माध्यिका और बहुलक को एक बार पुनः इस वर्षार्ध में देखेंगे। और एक अलग टॉपिक यहाँ आपको नंबर 11 में दिख रहा होगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा और 0 अंश से लेकर 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। इसमें हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन से लेकर कोसेक तक के, 0 से लेकर 0 से और 90 अंश के कोणों और उससे आगे के जो भी उस अध्याय में दिए होंगे उसका मान हम लोग हृदयंगम करेंगे। अगला है अध्याय हम लोग 5 में पढ़ेंगे लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु की अवधारणा और इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। नेक्स्ट जो 6वें अध्याय में होगा, यहाँ पर 13 नंबर लिखा हुआ है वर्ग समीकरण x² = k के रूप में वाले समीकरण का हल, x² + bx + c = 0 का हल देखेंगे। और इसी अध्याय में 2 अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण यानी युगपत समीकरण का हल भी देखेंगे। अध्याय 7 में क्रमांक 15 पर यहाँ दिया हुआ है समलंब का क्षेत्रफल। और अध्याय 8 में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध, वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का अर्थ, इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का ओध, चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब और इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। और इसी अध्याय के अंतर्गत अंतिम टॉपिक के रूप में लिया जाएगा चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय बिंदु की अवधारणा। तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम जो आपको चतुर्थ सेमेस्टर में गणित शिक्षण में अध्ययन करना है। अब इसका पहला हम अध्याय लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय 1 करणी, वर्ग, वर्गमूल,
घन घनमूल और इन पर आधारित संक्रियाएं। तो हेडिंग है करड़ी। करड़ी की डिफिनीशन एक बार देख लें। करड़ी वह संख्याएं होती हैं जो पूर्ण घन प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक अथवा परिमेय संख्या नहीं होती। उनके घनमूल भी प्राकृतिक अथवा परिमेय संख्या नहीं होते हैं। संक्षेप में हम इसे कह सकते हैं, करणी वह संख्या है जिसे पूर्ण संख्या में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्थात वर्गमूल निकालते समय किसी संख्या का वह भाग जो पूर्ण वर्ग में नहीं बदला जा सकता करणी कहलाता है। इसे हम एक अन्य भाषा में दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि वर्गमूल निकालते समय किसी संख्या का वह भाग जो पूर्ण वर्ग में नहीं बदल सकता करणी कहलाता है। करणी का मूल सूचक चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं, करणी घात n के रूप में है दिया हुआ है, जहाँ n के स्थान पर हम 2, 3, 4 आदि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ले सकते हैं। जैसे अब करणी में यहाँ 5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई घात नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो जब किसी करणी का घात कुछ न दिखे, यहाँ कोई भी संख्या न दिखे, तो आप उसे समझें कि वहाँ पर 2 छिपा हुआ है, जो यहाँ हमने दिखाया है। हालांकि ये 2 लिखा नहीं जाता है, बस समझने के लिए हमने लिख दिया है। तो इसका मतलब होता है उस संख्या का घात 1/2, और ये कहलाती है द्वितीय घात की करणी। अब ये संख्या है 6, तो इसका करणी घात 3 है, तो ये जो है 1/3 हो जाएगा, और ये तृतीय घात की करणी कहलाएगी। वास्तव में यदि ये 3 ऐसे होता तो फिर ये 3 अलग और करणी में 6 अलग, तो ये 3 करणी में 6 पढ़ा जाता। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी है, यह 6 की घात 1/3 है। अब यहाँ आप देखिए, ये 16 है संख्या है, और इसका करणी घात 4 है, तो इसको हम लिखेंगे 16 की घात 1/4, और ये चतुर्थ घात की करणी है। ये तृतीय घात की करणी थी, ये द्वितीय घात की करणी थी, अब ये चतुर्थ घात की करणी है। इसी को यदि हम ऐसे लिखते 4 गुणे करणी में 16, तो फिर इस 16 का वर्गमूल 4 होगा, और 4 का 4 से गुणा, 16 का वर्गमूल 4, यहाँ पहले से ही 4 है, तो इस 4 का इस वर्गमूल 4 से गुणा करने पर वैल्यू 16 आ जाती। लेकिन यहाँ पर अब करणी घात इस 16 का 1/4 होने से ये 16 को खंड करने पर, फैक्टर करने पर, ये 2 के घात 4 के रूप में आएगा। तो इसका करणी घात 1/4, और इसका वैल्यू होगा 2, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में तीन उदाहरण लिया गया है, 3 एग्जाम्पल हैं यहाँ। एक है करणी में 81, यानी √81 टू द पावर ऑफ √4, तो ये करणी घात 4 है, संख्या 81 है। दूसरा सवाल है √8 और √3, और ये √-8 पावर √3, यहाँ पावर रूट से मतलब है करणी घात। अब ये संख्या 81 का जो है, जब हम खंड यहाँ करते हैं तो ये आएगा 3 से कटाएंगे 81 को 27 बार में, फिर 3 से 3 9 27, फिर यहाँ 3 से 3 तिहाई 9, और फिर 3 एका में 3, तो ये 3 4 बार आया है, यानी 3 का जोड़ा 2 जोड़ा बना है, यानी 4 बार आया है, तो 3 का घात
4 और ये पहले से 1/4 था। 81 को हम 3 के घात 4 के रूप में लिखे हैं। 4 से 4 कटने पर यहाँ मान आ गया 3। तो इसके बाद हम इसी में देखेंगे, अब ये तो 3 करड़ी में 8 करड़ी घात जो 3 है, इसे आप देखिएगा कैसे करेंगे। हम एक ऋणात्मक वाला देख रहे हैं, ऋण 8 और करड़ी घात इसका यहाँ जब 3 है तो यहाँ हो जाएगा 1/3। ऋण 8 का गुणनखंड करने पर होगा -2 -2 -2। 3 बार ऋण 2 होगा, तो 3 बार ऋण 2 होने से इसका करणी जो इसका जो घात होगा, वो ओरिजिनल घात, वास्तविक जो घात होगा, वो ऋणात्मक संख्या 2 का वास्तविक घात 3 होगा, तभी ये -8 होगा। यहाँ माइनस होने से विषम संख्या है, तो 3 बार गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। चूँकि पहले से 1/3 ये करणी घात थी, ये वाली 3 जो यहाँ से आ रही है ऐसे, अब ये कट हो जाएगी। कैंसिल हो जाने से इसका जो वैल्यू अर्थात जो मान होगा वो ऋण 2 होगा। इसको देखिए, करड़ी के नियम। अब नियम 1 है। नियम 1 कहता है कि यदि कोई संख्या a है और करड़ी घात n है और उस पूरी वैल्यू का घात n है, तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा। यहाँ ये संख्या a है, इसका करड़ी घात यहाँ n है, और इस पूरे का जो घात है वो n है, तो ये बराबर हो जाएगा इस संख्या का करड़ी घात n होने से a की घात 1/n। ये जो n है ये 1/n हो जाएगा। ये वाला n पहले से ही है, तो ये दोनों कैंसिल होने से ये जो संख्या जो वास्तविक थी वही आ जाती है। उदाहरण के तौर पे a के स्थान पर एक संख्या लिया गया है 25, अब साफ दिख रहा होगा, और करड़ी घात 5 जो इस n के जगह पर था, और इस n के जगह पर भी पूरा का घात 5 है। तो इस 25 को जब हम यहाँ देखेंगे तो इस करड़ी घात 5 को लेंगे तो ये 1/5 और ये भी 5, दोनों कट हो जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएंगे 25। इस नियम के आधार पर यह एक संख्या ली गई थी। नियम 2 में है √a × b, करड़ी में a गुणे b करड़ी घात n बराबर करड़ी घात n करड़ी में a गुणे करड़ी घात n करड़ी में b। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, करड़ी में a करड़ी घात n गुणे करड़ी में b करड़ी घात n। यानी कि जब दो संख्याएं गुणनखंड के रूप में हों और दोनों का करड़ी घात कोई एक ही संख्या हो, तो उसे हम इस रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 24 करड़ी में है, तो 24 को, अब चूँकि यहाँ कोई घात नहीं दिख रहा है, कोई घात दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, तो हम इसे मानेंगे 2। 24 का खंड करने पर 2 2 × 4 2 × 8 × 3 8 3 24। आप पुनः देखें, अब ये 2 जो है 3 बार है, तो 2 की घात 3 और गुणे 3। फिर ये करड़ी घात 2 है और 2 का घात
हम देखेंगे कि यह 2 की घात क्या है, 3 है। तो इस नियम के आधार पर हम इसको हम अलग कर लेंगे और इसको भी, इस 3 वाले को अलग। तो ये अलग हो गया है। और ये 2 की घात 3 है, तो यहाँ हम इसको 2 को 3 बार गुणा करेंगे। एक जो है इसका जोड़ा यहाँ बाहर आ गया है और बच गया करड़ी में 2 और ये गुणे करड़ी में 3। देखिए यहाँ से 2 हम हटा दिए हैं करड़ी घात को, आप देख सकते हैं जो यहाँ था। तो इसका जो है हो जाएगा 2 करड़ी में 6, चूँकि करड़ी में 2 और करड़ी में 3 का गुणा करने पर करड़ी में 6। नियम 3, करड़ी घात n करड़ी में a बटा b बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में a करड़ी घात n बटा करड़ी में b करड़ी घात n। अब यदि a के स्थान पर हम 12 लें और b के स्थान पर 121 लें, तो चूँकि n के स्थान पर यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ 2 है, तो इसको हम ऐसे करेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 4 तिहाई 12 और 121 का वर्गमूल 11 होता है। तो करणी यहाँ से हट जाएगी, 2 बाहर हो जाएगा करणी से, तो 2 करणी में 3 बटा 11। नियम 4, करणी घात m करणी घात n और करणी में a, यानी कि a का करणी घात यहाँ mn हो जाएगा। तो यदि इसका हम एग्जाम्पल लें तो संख्या हो जाएगी 24। यदि हम लेते हैं m के स्थान पर 3 और n के स्थान पर 2, तो यानी ये जो है करणी घात 6 हो जाएगा। तो ऐसे ये एक नियम है। और 5वां नियम देखते हैं। नियम 5 में करणी घात n और करणी में a और पूरा का घात m है। इस पूरा का घात m है तो ये करणी घात नहीं है बल्कि उसका घातांक m है। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको हमने यहाँ भी दिखाया है कि a की घात m के पावर 1 बटा n। इसको उदाहरण से समझते हैं तो करणी में 5 और करणी घात 2 पूरा का घात 3, यानी कि यहाँ n के स्थान पर हमने करणी घात 2 ले लिया है, m के स्थान पर घात को 3 ले लिया है। अब इसको हम जब करेंगे तो ये इस रूप में बन जाएगा 5 की घात 3 बटा 2। और अंतिम नियम है c अपान ब्रैकेट में a प्लस करणी घात n करणी में b। तो इसको हम संयुग्मी द्वारा अंश और हर में इसके विपरीत चिन्ह, प्लस है तो माइनस से, यदि माइनस होता तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।